सीधी तस्वीरें महाकुंभ की, जहां पर बाबा रामदेव साधु संतों के साथ में स्नान करते हुए और संगम तट पर बाबा रामदेव साधु संतों के साथ में आचमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें आपको कि महाकुंभ मौनी अमावस्या आज अत्यधिक महत्व माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना और यहाँ आचमन करते हुए बाबा रामदेव और उनके साथ में अन्य साधु संत महात्मा नजर आ रहे हैं। तो बता दें आपको हालांकि कि यहाँ पर अखाड़ों की तरफ से तो स्नान को रद्द कर दिया गया है, लेकिन बाबा रामदेव अन्य साधु संतों के साथ में संगम तट पर दिखाई दे रहे हैं। और वहीं कई साधु संत हैं जो कि सामान्य तटों पर जाकर स्नान करते हुए आचमन करते हुए देखे जा सकते हैं। यही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधी प्रयागराज महाकुंभ से, जहां पर बाबा रामदेव अन्य साधु संतों के साथ में त्रिवेणी आचमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि मौनी अमावस्या का अत्यधिक महत्व होता है महाकुंभ में, और मौनी अमावस्या के दिन जो ग्रह नक्षत्रों की चाल होती है, जो मुहूर्त बनता है और इसके साथ ही जो स्थिति बनती है, वो बेहद शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर जो मकर राशि होती है उसमें सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं, जिसमें सूर्य आत्मा और चंद्रमा मन होता है। इन दोनों का जब मिलन होता है तो मौनी अमावस्या होती है। अमावस्या के दिन चांद नहीं निकलता है, लेकिन मौनी अमावस्या में मौन होकर के जब आप इस तरह से त्रिवेणी में स्नान करते हैं तो अध्यात्म की प्राप्ति होती है और वो बेहद शुभ मानी जाती है। पुण्य की प्राप्ति हेतु, मोक्ष की प्राप्ति हेतु ये क्षण बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, ये दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में सभी जन की कोशिश होती है कि मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी में प्रयागराज में स्नान कर लिया जाए, लेकिन इसके साथ ही भीड़ बहुत ज़्यादा है और दबाव बहुत ज़्यादा है। तो अखाड़ों की तरफ से तो फिलहाल आज का जो यहाँ पर मौनी अमावस्या के दिन जो अमृत स्नान था वो रद्द कर दिया गया है। बसंत पंचमी के दिन अब स्नान होगा, लेकिन इसी बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाबा रामदेव की अन्य साधु संतों महात्माओं के साथ में, जहाँ पर वो संगम तट पर जाकर आचमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बता दें कि कई साधु संत जिन्होंने आचमन करके ही जो सामान्य तट थे लोगों के साथ में, आम लोगों के साथ में मिलकर ही स्नान किया और पुण्य की प्राप्ति की है। तो एक तरफ वृष राशि में बृहस्पति और दूसरा मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा का जो संयोग होता है, ये मिलकर एक महत्वपूर्ण योग बनाता है, जिसको कुंभ योग के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन के लिए महापर्व का आयोजन किया जाता है, इसलिए इसका महत्व अधिक। अब बाबा रामदेव स्नान करते हुए महाकुंभ में त्रिवेणी तट पर अन्य साधु संत महात्माओं के साथ में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बाबा रामदेव की। बता दें कि सामान्य जनों के साथ में ही आम तट पर जाकर स्नान कर रहे हैं सभी जन, और संगमनोज जहां पर व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, पेट्रोलिंग पर है। बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन हो रहा है, संचालन है और सभी से शांति बनाए रखने की अपील भी है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रयागराज की लगातार जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं कि क्या कुछ फिलहाल स्थिति प्रयागराज में बनी हुई है। महाकुंभ में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। इसी बीच त्रिवेणी तट पर बाबा रामदेव स्नान करते हुए, डुबकी लगाते हुए संगम तट पर, उनके साथ में अन्य साधु संत महात्मा जो कि डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पुण्य की प्राप्ति हेतु, मोक्ष की प्राप्ति हेतु बेहद शुभ माना जाता है आज का दिन। मौनी अमावस्या का इंतजार साधु संतों को सालों साल रहता है। महाकुंभ जो कि 12 साल बाद आता है, और ये जो क्षण है इस बार जो महाकुंभ है, ये तो 144 साल बाद का संयोग है जो कि पड़ रहा है। ऐसे में साधु संतों के लिए बेहद ज़रूरी, बेहद महत्वपूर्ण, बेहद शुद्ध और शुभ। तो ऐसे में अब बाबा रामदेव डुबकी लगाते हुए पवित्र संगम तट पर, त्रिवेणी तट पर, इस घाट पर अन्य साधु संतों के साथ में मौजूद, पहले आचमन किया उन्होंने पवित्र जल के साथ, और उसके बाद अब सूर्य को जल अर्पित करते हुए, सूर्य देवता को जल अर्पित करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए और पूजा पाठ करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ में ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बता दें कि वहीं जो तमाम अखाड़े हैं अब वो अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन करेंगे। देखो, इस भीड़ को देखते हुए, और यह अपरिसीमित भीड़ है और असंख्य भीड़ होने के कारण
मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार किया। तो हम बसंत पंचमी का स्नान धूमधाम से करेंगे। सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा राधे राधे। मैं इस समय मां भगवती के तत्पर हूँ और इस समय मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है प्रयागराज संगम से। आप सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवती गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सुंदर पर्व, महापर्व आप सबका कल्याण करे, आप सबका उद्धार करे। आज मैंने हजारों लोगों के साथ में यहाँ भगवती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में। आज मैं संगम पे नहीं गया, संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत तो आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है उतनी चिंता हमें भी आपकी है, भगवान को आपकी है। तो इसलिए बी केयरफुल। गंगा मैया, जमुना मैया जहाँ भी है स्नान कीजिए। माँ भगवती आपका कल्याण करे। आप खूब चकाचक ऐसे सनातन कुंभ का आनंद लेते रहे। राधे राधे। श्री मैं महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। आए हुए हैं यहाँ, मुझे भी यहाँ पे स्थान मिला नहाने का। धन्यवाद। दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जोना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है। अखाड़ा परिषद और सभी पूज्य संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम अमृत स्नान, जिसे पहले शाही स्नान कहते थे, उसकी शोभा यात्राएं नहीं निकालेंगे। हमने इस प्रकार का निर्णय लिया कि किसी प्रकार का बैंड बाजा और मंगल घोष करते हुए हम नहीं जाएंगे और हमने सभी ने ये निश्चय किया कि जहाँ गंगा के तट पर हम स्वतंत्र स्नान करेंगे। तो आज हमने शोभा यात्रा अथवा अमृत स्नान की यात्रा भी स्थगित की है, उनके लिए कि जो पीड़ित हैं, उन घायलों के लिए, और हमारी सहानुभूति है उनके साथ। सशक्त बने मेरा देश, समर्थ बने मेरा देश, इसके लिए भारत की कालजयी सनातन संस्कृति के ये मुख्य स्नान पर मैं सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। और किसी भी तरह से लोग अभी भी व्यथित ना हो, अनुशासित रहें
और जब सब सेल्फ डिसिप्लिन में, आत्मानुशासन में रहेंगे तो आगे से भी हम इस प्रकार की अनहोनियों को टाल सकेंगे। इसलिए सावधानी पूर्वक, सजगता पूर्वक, जागरूकता पूर्वक, श्रद्धा में भी, भक्ति में भी हम किसी भी प्रकार के अतिरेक में ना रहे। बस इतना सबसे आह्वान। जय। धन्यवाद। तो अमित मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अमित, देखिए, एक तरफ जहां पर अखाड़ों की तरफ से ये फैसला लिया गया कि अब जो अमृत स्नान होगा वो बसंत पंचमी के दिन होगा, लेकिन वहीं जो संत महंत हैं, धर्म गुरु हैं, देखा जा रहा है कि वो सामान्य लोगों के साथ में ही जाकर स्नान कर रहे हैं, घाटों पर स्नान कर कर वापस अपने शिविरों की तरफ लौट रहे हैं। हार्दिक बधाई सभी को। आज का स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया है, सशक्त और समर्थ भारत के लिए। लेकिन किंचित दुखद बात यह है कि भारी भीड़ के कारण कुछ भावुक भक्तों को चोट आई है और कुछ घायल हुए हैं। उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है और हमने इस कारण सामूहिक ये निर्णय लिया कि हम सभी लोग शोभा यात्रा बनाकर अमृत स्नान की जो एक विधि होती है, ध्वनि यंत्रों के साथ मंगल जय घोष करते हुए हमारे लाखों नागा, साधु, सन्यासी, महंत, मंडलेश्वर जो जाते हैं, आज वो हमने यात्रा स्थगित की है। और मैं देशवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वह इस मंगल स्नान में सहभागी बने, मानसिक रूप से हमारे साथ रहें। मन से भी डुबकी लगाई जा सकती है, मन से भी गंगा का स्नान करें। वो देशवासियों का कल्याण हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मृत्युंजयी सनातन संस्कृति सबके हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारा भाव है। आज का स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया, सभी जीव जंतुओं के लिए, पशु पंछियों के लिए और विश्व के कल्याण के लिए। भारत एक ऐसा देश है जो सबके कल्याण की कामना करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे देशवासियों को मेरी मंगल कामनाएं। कुछ जो घायल हुए हैं अथवा कुछ दुर्घटना हुई है उस पर मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायल और पीड़ित परिवारों को धैर्य मिले, उन्हें साहस मिले, हम उनके साथ हैं। और इसी कारण हमने यह शोभा यात्रा, अमृत स्नान यात्रा स्थगित की है। लाखों करोड़ों नागा सन्यासियों ने अलग अलग स्थानों पर आज स्नान किया है। जो समवेत होकर जाते थे, हमने निर्णय लिया